अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सविसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् एष सुरासुरमणुषिं वन्देदं धूतधायकम् अमलं प्रणमामि वड्डमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। पद्यानुवादी का सूर्य असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्ममल निर्मल करण ब्रस तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन सत सत नमन। अभी हमने आदरणीय बड़े दादा का प्रवचन सुना। किस विषय पे? अपन ने सुना समय प्रवचन सार की 144वीं गाथा। सबको लगता है कि 144वीं गाथा, क्योंकि फेमस किसकी है? समय सार की फेमस है। किसकी? पक्षातिक्रांत की। पर उससे ही टप इतनी गाथा कौन सी है? ये है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार की गाथा 144वीं, जिस पर हमने अभी प्रवचन सुना। मन तो था मैं नियम सार लूं, पर कल प्रवचन सुना मैंने सोचा दादा ने प्रवचन किया ही है, इस पर और मैं जितना सोच पाया हूँ, जितना विचार किया है वो आपके सामने रखता हूँ। तो अपन गाथा पाठ करते हैं 144 का। पीछे आ रही गाथा, ठीक। जस्ण सन्ति पदेशा पदेश में तम बतच्चदोणाधुम स्वर्णम जानतमत्थम अथंतरभूतमथि दो। पद्यानुवाद। जिस अर्थ का इस लोक में ना एक भी परदेश हो, वह शून्य ही है जगत में परदेश विननाथ हो। अपन को थोड़ा इसके लिए पूर्व भूमिका समझनी पड़ेगी इस विषय को समझने के लिए कि बात यहाँ पे क्या चल रही है। अपन 6 द्रव्य अपन बचपन से सुन रहे हैं। 6 द्रव्य में 5 क्या है? अस्तिकाएं हैं, एक अनस्तिकाएं है, आप कहें अस्तिकाएं नहीं है। तो ऐसा क्यों? अस्तिकाएं किसे कहते हैं? आप क्यों बोलो? क्योंकि विषय समझने लायक है। आप लोगों के सामने इसलिए ऐसा विषय लिया क्योंकि आप सब अध्येता हैं, तो आपके सामने कुछ ऐसा विषय रखें। तो बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। बहुप्रदेशी मतलब क्या? प्रदेशों का प्रचय। अस्तिकाय, अस्थि मतलब है और काय मतलब बहुत सारे प्रदेश जिसके समूह रूप में है। ऐसे 5 द्रव्य तो हैं अस्तिकाय। एक काल द्रव्य कैसा है? वो अस्तिकाय नहीं है। तो वो कैसा है? एक प्रदेशी है। तो इसको इस गाथा में 135वीं गाथा से प्रवचन सार की में आप्रदेशी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप्रदेशी। कि काल आप्रदेशी है और वो कैसा है? एक एक प्रदेश में स्थित है। 136वीं गाथा में कहा एक एक प्रदेश में स्थित है। फिर कहा कि मंद गति से जाता है आकाश के दूसरे प्रदेश में, तो जो उसका परमाणु का जो परिणमन हुआ पुद्गल के, तो उसमें जो उसका कार्य तो परमाणु का परिणमन हुआ, उसका कारण क्या हुआ? कारण तो ये हुआ परमाणु, उसका कार्य क्या हुआ? समय। ऐसा उन्होंने पूरा इसको लॉजिकल उत्पाद व द्रव्य सब समझाया उन्होंने। फिर यहाँ पे आ गए कि हमारे भाई श्वेतांबर जैन जो हैं वो 5 अस्तिकाएं मानते हैं, 6 द्रव्य भी मानते हैं, पर 6 द्रव्य मानने में एक उनको समस्या है। तो वो अपन देखेंगे आचार्य को यहाँ पे गाथा क्यों कोट करनी पड़ी। वो उन्होंने क्या कहा? आप्रदेशी है। आप्रदेशी मतलब ये नहीं है प्रदेश नहीं है। जैसे जीव के कितने प्रदेश हैं? बोलो। लोक प्रमाण संख्यात, पुद्गल के संख्यात, असंख्यात, अनंत। वैसे एक सूत्र पढ़ा होगा नाड़ो। नाड़ो क्या है उसका अर्थ? परमाणु के प्रदेश नहीं होते। प्रदेश नहीं होते मतलब क्या?
बहुत सारे नहीं होते, पर एक प्रदेशी तो वो भी है कि नहीं। ऐसी बात यहाँ पे है कि परमाणु के प्रदेश भी, परमाणु के प्रदेश नहीं मतलब क्या कि उसके बहु प्रदेश नहीं है। जैसे 5 द्रव्यों के प्रदेश हैं वैसे नहीं है। पुद्गल को स्कंद रूप में ग्रहण करते हैं, तो कैसे संख्यात 2 परमाणु का स्कंद बन गया तो अब वो 2 प्रदेशी हो गया, तो वो वैसी बात हो गई। आप प्रदेश मतलब क्या, प्रदेश नहीं, ऐसा अर्थ नहीं लेना। कैसा अर्थ लेना, जिसके बहु प्रदेश नहीं है, वो वाली बात। तो धर्म द्रव्य के भी कितने प्रदेश हैं, लोक प्रमाण संख्यात, अधर्म के भी हैं, और आकाश के अनंत हैं। और काल के क्या है, लोक प्रमाण असंख्यात। अब समस्या क्या आई, बहुत आचार्य ने पूरी ताकत इसमें लगाई कि काल क्या है, अप्रदेशी है। तो कोई ऐसा ना समझ ले कि काल के क्या नहीं है, प्रदेश ही नहीं है। तो इसलिए देखो गाथा में क्या कहा, जिसे अर्थ का इस लोक में ना एक भी परदेश हो, वह शून्य ही है जगत में परदेश बिन ना अर्थ हो। कि जिसकी प्रदेश नहीं है, प्रदेश मतलब उसका अस्तित्व, वो रहेगा कैसे। जो प्रदेश नहीं है समझो वो द्रव्य भी नहीं है। प्रदेश मतलब कुछ उसका अपन जो 4 चीजें मानते हैं कोई भी चीज समझने के लिए, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। अपने असंख्यात क्षेत्र हैं जिसमें अपन व्याप्त हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो अपन कहाँ रहेंगे फिर। आकाश के तो खुद क्यों अपन को रहने देगा क्या, वो जगह दे रहा है पर खुद में तो नहीं रहने दे रहा, तो काल कहाँ रहेगा अगर उसके प्रदेश नहीं माने। तो वो गाथा की प्रतिज्ञा क्या है, जिसके प्रदेश नहीं है वो द्रव्य का अस्तित्व नहीं है, शून्य है। ये वाली बात अपन यहाँ पे समझनी है कि भाई साहब श्वेतांबर लोग बोलते हैं कि 6 द्रव्य मान रहे, 6 द्रव्य के नाम पूछोगे तो बोलेंगे क्या, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब काल में क्या समस्या मानते हैं अपन, क्या पे काल 2 प्रकार का कहा गया है, कौन सा, व्यवहार काल और निश्चय काल। व्यवहार काल को मानने में तो पूरी दुनिया मानती है, संस्कृत वाले बोलते जो अपन को घड़ी घंटा सब चीजें दिखाई दे रही वो क्या है, काल है, समय है। वो बोले निश्चय काल मत मानो, क्या मत मानो, निश्चय काल, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता निश्चय काल, आपका क्या नहीं होता, दिखाई नहीं देता, और इसकी क्या आवश्यकता है। तो इसमें आचार्य देव बहुत सुंदर घटित करेंगे। अपन इसकी टीका देखते हैं कि इसमें क्या कहा, टीका पढ़ते हैं। उत्पाद, व्यय और द्रव्य की एकस्थ वृत्ति रूप ही अस्तित्व है, और यह वृत्ति अर्थात अस्तित्व काल द्रव्य में प्रदेश के बिना ही होता है, ऐसा कहना संभव नहीं है। अपन ने द्रव्य का लक्षण क्या पढ़ा जीवन से, तत्वसूत्र में क्या है द्रव्य का लक्षण, सत द्रव्य लक्षणम, और सत क्या है, उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत। तो हम उनसे प्रश्न पूछेंगे कि आप कह रहे हो काल को हमने द्रव्य माना है पर काला नहीं माना है, और उत्पाद व्यय द्रव्य मान रहे हो, और उत्पाद व्यय द्रव्य बिना प्रदेश के कैसे हो रहा है, कालाणु के बिना ये उत्पाद व्यय द्रव्य हो कहां से रहा है। तो इसमें देखो आगे कहेंगे, क्योंकि प्रदेश के अभाव में वृत्तिमान का अभाव होता है। वृत्तिमान मतलब क्या, ये द्रव्य है और द्रव्य की क्या हो रही है, पर्याय हो रही हैं। वृत्तिमान मतलब उस वृत्ति को करने वाला, वृत्ति क्या लिया यहाँ पे, उत्पाद व्यय द्रव्य लिया, और वृत्तिमान कौन लिया यहाँ पे, कालाणु लिया। देखो हार्ड पढ़ रहा हो तो पूछ लेना, और फास्ट हो रहा तो ही बोल देना, क्योंकि बैठने तो समझाने बैठे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कालाणु नहीं मानोगे, वृत्तिमान नहीं मानोगे, तो उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे मान रहे हो आप, क्योंकि बिना वृत्तिमान के वृत्ति संभव नहीं है। मैं इसको द्रव्य संग्रह के लिए भी लाया, द्रव्य संग्रह बहुत बाद में लिखा गया है, प्रचन सागर तो पहला दूसरा सूत्र करने समझो है, लेकिन द्रव्य संग्रह तो बाद में लिखा, पर इसकी भाषा बहुत सरल है। आपको इसकी भाषा आपको बताऊंगा। कोई कहता है कि समय रूपी निश्चय काल है, उससे भिन्न अन्य कालाणु द्रव्य निश्चय काल नहीं है, क्योंकि वह देखने में नहीं आते। तो उसका उत्तर देते हैं कि समय काल की पर्याय है, और समय काल की पर्याय किस प्रकार है, उत्पन्न, और उसको अपन बोल रहे अपनी भाषा में क्या, उत्पाद और व्यय। तो अब अपन को पूरी इस बात को समझना है। तो वो कह रहे हैं कि उपादान के बिना कारण कैसे आपका उत्पन्न हो रहा है, जो आप उत्पाद व्यय मान रहे हो, समय चल रहा है, वो बिना किसी वस्तु के आधार के बिना कैसे हो रहा है। तो उन्होंने तर्क दिए, कुछ प्रश्न पूछे, कैसे, जैसे चावल है, तो चावल में क्या क्या चीजें दिख रही हैं, पीलापन दिख रहा है, उसके स्पर्श रस गंध वर्ण दिख रहे हैं,
क्योंकि जैसा उपादान होता है वैसे उसके गुण दिखाई देते हैं। समझ में आया? चावल में उसका पीलापन, सब चीजें दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे ही जो लोक में आप समय मान रहे हो, प्रश्न क्या है? लोगों को काल मानने में दिक्कत नहीं है, कालाणु मानने में दिक्कत है। तो कालाणु क्यों आप मनवाना चाहते हो? तो हम बोल रहे हैं भैया आप जो मान रहे हो वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कालाणु के बिना आपका उत्पाद व द्रव्य घटेगा नहीं, क्योंकि जैसा उपादान होता है वैसे कारण दिखाई देते हैं। उदगल लोगे तो स्पर्श रस गंध वर्ण दिखाई देंगे। अगर बिना का जो समय दिख रहा है, पुद्गल की पर्याय तो है नहीं, अब वो दिखाई दे रहा है, और पुद्गल का होता तो स्पर्श रस गंध वर्ण दिखता उसमें, वो तो हमें दिखाई नहीं देता काल में। तो किसकी माने हमें? हवा में आ रही है क्या? ऐसी वाली बात यहाँ पे कही है। जैसे उन्होंने कहा अब कोई ऐसा मानता है समय आदि काल के पर्यायों का उपादान कारण काल द्रव्य नहीं है, परंतु समय रूप पर्याय की उत्पत्ति मदंग परिणित पुद्गल परमाणु निमेश रूप पर्याय की उत्पत्ति आंखों का बंद होना खुला, घड़ी रूप काल की पर्याय उत्पत्ति घड़ी, सामग्री जल का बर्तन, जितने भी कार्य हो रहे हैं ना वो कह रहे हैं बिना कालाणु के हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? हमने से यहाँ पे बुक उठाई और रख दी, ठीक है, तो मुझे काल की आवश्यकता कहाँ पड़ी? समय ट्रेवल कर रहा है। तो उन्होंने फिर प्रश्न पूछेंगे कि जैसे समय निवेश घड़ी आदि काल पर्याय में सफेद कृष्ण आदि गुण प्राप्त नहीं होते, तो कारण हम किसका माने? ये वाली बात हमको समझनी है कि कालाणु के बिना ये वाली चीज सिद्ध नहीं हो रही है। और द्रव्य का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुव। अब हम ध्रुव को हटा दें, जैसे इसमें टीका में क्या कह रहे हैं, इस पर यदि कोई कहे कि समय पर्याय रूप वृत्ति ही माननी चाहिए, वृत्तिमान कालाणु पदार्थ की आवश्यकता क्या है, तो उससे कहते हैं कि मात्र वृत्ति ही काल नहीं हो सकती, क्योंकि वृत्ति वृत्तिमान के बिना नहीं हो सकती। ये तो प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा हेतु समझ गए कि बिना वृत्तिमान के वृत्ति नहीं हो सकती, ये हेतु है। और प्रतिज्ञा क्या है अपनी? कि काल प्रदेशी है। क्या है? एक प्रदेशी है। हेतु क्या है? कि बिना वृत्तिमान के वृत्ति नहीं हो सकती। अब इसको सिद्ध करेंगे। तो मैं दादा का वचन सुनना था, तो उसमें से लगा यदि कहा जाए, यदि कहा जाए मतलब है वह नहीं, क्या है? अब तुम कोई लड़ने आया अपन से कि यार मेरी बात मानो सुन लो, तो भाई आपकी बात सही नहीं है, पर बोले सुन तो लो, चलो कहा ठीक है बोलो, हम आपकी बात मान रहे हैं। तो वो कह यदि ऐसा कहा जाए तो कैसा कहा जाए कि वृत्तिमान के बिना वृत्ति हो सकती है, तो हम पूछते हैं अकेली वृत्ति उत्पाद व द्रव्य की एक रूपता कैसे हो सकती है? यदि कोई कहे कि अनादि अनंतर के अनेक अंशों के कारण एकात्मकता होती है, इसलिए पूर्व पूर्व के अंशों का नाश होता है और उत्तर उत्तर अंशों के उत्पाद होता है और एकात्मक रूप ध्रुवता रहती है, इस प्रकार अकेली वृत्ति भी उत्पाद व ध्रुव एकता रूप हो सकती है। देखो वो कह रहे हैं जो समय अपन मान रहे हैं, जो समय अभी चल रहा घड़ी घंटा वाला, वो क्या है? अनादि अनंत है, उसमें कालाणु नहीं लो तो भी समय ट्रेवल कर रहा है। तो लेकिन हमने कहा काल को द्रव्य मानते हो और द्रव्य का लक्षण उत्पाद व ध्रुव है। आप कह रहे हो पूर्व पर्याय का नाश हो रहा है, नई पर्याय आ रही है, पूर्व पर्याय का नाश हो रहा है, नई पर्याय आ रही है। ऐसे ही उनका कहना है। मतलब जैसे मान लो कि अपन ने ध्रुवता नहीं मानी, उत्पाद व ध्रुव में कोई वस्तु का आधार नहीं माना, मतलब कैसी है वो? उत्पद नाश हो रही है और उत्पन्न हो रही है। कोई चीज उत्पन्न हो रही है और नाश हो रही है तो समझ नाश हो गई, चीज नाश हो गई और नहीं उत्पन्न हो रही, तो बीच में गैप पड़ गया। तो अखंडता कैसी हो? अनादि अनंत में एक प्रवाह क्रम तो है, प्रवाह क्रम है। अगर पूर्व पर्याय पूरी नाश हो गई, फिर नई पर्याय आई, तो पूरी नाश हो जाएगी और नई पर्याय आएगी, तो क्या हो जाएगा? उस द्रव्य का या समय ट्रेवल नहीं कर पाएगा। दादा उदाहरण देते थे अपन को, अनुसूचित रचित प्रवाह क्रम की माला को उदाहरण देते थे कि पर्याय कैसी है, एक के बाद आ रही है। मोतियों का उदाहरण तो मोती माला कौन सी कहते थे, कौन सी लेना है? वो बोलते थे जाप वाली माला नहीं लेनी, कौन सी लेनी है? संगमरमर की माला लेनी, कौन सी? कि उसमें गैप नहीं पड़ना चाहिए। किसमें? गैप में। उस माला में गैप पड़ गया मतलब वो प्रवाह टूट गया। अब देखो यहाँ पे ध्रुव नहीं मान रहे, क्या नहीं मान रहे? वस्तु। देखो पर्याय उत्पाद व ध्रुव पर्यायों में होता है, और पर्याय कहां से आती हैं? द्रव्य से आती हैं। अब इनने कालाणु को नहीं माना। क्या नहीं माना? कालाणु को नहीं माना। पूर्व पर्याय आ रही है, उत्तर पर्याय, अब समय गैप पड़ रहा है बीच में।
पूर्व पर्याय का पूरा नाश हो गया और नहीं आ रही है तो गैप पड़ रहा है। इस बीच को कोई ऐसा द्रव्य चाहिए जो इसमें कांस्टेंट रहे, क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो वो कौन है, काला अणु है। उससे ही पर्याय, जैसे पुद्गल द्रव्य की जीव की तो समझ में आती है, और ये लक्षण अकेला जीव का नहीं है, पुद्गल का उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम द्रव्य का लक्षण है, और काल भी क्या है, द्रव्य है, तो उसमें भी उत्पाद व्यय द्रव्य घटेगा। और एक पूरी गाथाओं में सिद्ध करके आएगा बहुत अच्छे से कि उत्पाद व्यय द्रव्य के बिना सत्ता नहीं हो सकती, अस्तित्व नहीं हो सकता। तो अब जो बात अपन समझ रहे हैं तो इसको कहते, देखो उससे कहते हैं ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उस अकेली वृत्ति में तो जिस अंश में नाश हो और जिस अंश में उत्पाद हो, वे दो अंश एक साथ प्रवृत्त नहीं हो सकते। अब देखो, एक चीज में दो अपोजिट लोग नहीं रह सकते, एक ही जगह पे दो अपोजिट लोग नहीं रह सकते। उत्पाद और व्यय बिल्कुल विरोधी धर्म है। कैसे हैं, उत्पाद खत्म हुआ तब व्यय होगा, और व्यय जब रहेगा उत्पाद नहीं रहेगा। तो एक दिक्कत कहां रही है, इन्हें ध्रुव को नहीं माना। किसको नहीं माना, ध्रुव को। जो जैसे उदाहरण समझोगे तो आपको एक साथ समझ में आएगा। इसमें आचार्य देव का उदाहरण है पिछली गाथा में, जयसेनाचार्य का, और वो बहुत आध्यात्मिक है। वो तो अमृतचंद्र ने तो उंगली का दिया, और वो मोक्ष में भी घटाएंगे। कैसा, ये उंगली है, ठीक है, अब मैंने इसको मोड़ा तो इसकी जो सीधी पर्याय थी अब वक्र मतलब टेढ़ी हो गई, टेढ़ी हो गई। तो अब बताओ, जिस समय ये टेढ़ी हुई उसी समय उसका क्या हुआ, उसका पहले सीधी वाले का नाश हुआ और ये वाले उत्पन्न हुआ। तो नाश और उत्पन्न का समय अलग अलग है क्या, कि एक ही समय है, क्या कहोगे आप। और उंगली का, उंगली वैसे की वैसी बनी रही, उंगली रूप में जो चीज थी वो उंगली तो कहलाई। अगर इसको आप पूछोगे तो क्या कहोगे, इसको उंगली कहोगे। तो ऐसे ही काल में घटा रहे, क्या काल में तीन चीजें हो रही हैं, समय प्रति समय बढ़ रहा है और नष्ट हो रहा है, पर उसमें एक कांस्टेंट चीज चाहिए बनाने के लिए, और वो ध्रुव के बिना संभव नहीं है। और ध्रुव क्या है, यहाँ पे कालाणु है, क्योंकि कालाणु के उससे ही पर्याय क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है और नाश हो रही है। और उसमें कालाणु हमेशा अनादि अनंत है। दादा को, बड़े दादा भी ये बात कह रहे थे कि एक उसकी गजबता है कि उत्पन्न भी हो रहा है, नाश भी हो रहा है, और अखंडता ही बनी रह रही है। तो ये उसकी वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है। अब आप पूछोगे ऐसे क्यों हो रहा है, तो अब आप इसमें देखो कुछ चीजें आगम से जाननी पड़ती हैं। जैसे देखो, प्रदेश का आकार क्या होता है, प्रदेश का आकार, परमाणु जितने आकाश के जगह को घेरे वो क्या होता है, एक प्रदेश होता है, ठीक है। अब थोड़ा लॉजिक लगाना, अपन लॉजिक से बात करें कि एक परमाणु में, एक परमाणु लिया, एक प्रदेश घेर लिया, अब उसमें और कोई आ पाएगा क्या, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कौन है ऐसे, नहीं आएगा, सही बात है। अब एक घेर लिया, जगह ही नहीं है वहां पे, उसमें कह रहे हैं अनंत परमाणु उसमें समा सकते हैं। किसमें, एक प्रदेश में, और सब परमाणु कितने होंगे, उस एक ही आकार के होंगे, परमाणु आकार तो एक सही है, पर अनंत आ जाएंगे, असंख्यात आ जाएंगे। तो कुछ चीजें स्वभाव से ही सिद्ध होती हैं, कुछ चीजें अपन देखो, अपन चर्चा किस लिए कर रहे हैं, जो क्षय द्रव्य का धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को, आकाश को अपन युक्तियों से प्रस्तुत करना चाहें तो अपन नहीं कर सकते, पर अपन के पास जितना आचार्य ने दिया अपन उतना तो पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको भी सिद्ध करना जरूरी क्यों है। आपसे परीक्षा में एक प्रश्न उठाया कि भाई साहब आप जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप धर्म का मोक्ष मार्ग मान रहे हो, वैसा तो हम भी मानते हैं, हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही है कि पहले दर्शन करो, ज्ञान करो, वैसे से कह रहे हैं, पर आपकी मुक्ति मुक्ति मार्ग, हमारा मोक्ष मार्ग नहीं, ऐसा क्या। तो उन्होंने कहा कि आप जो वस्तु व्यवस्था मानते हो, जो पदार्थ व्यवस्था मानते हो, वो सिद्ध नहीं होती है। न्याय शास्त्र क्या करते हैं अपन, एक तो ईश्वर की सिद्धि करते हैं, उनके संसार की सिद्धि करते हैं, जो संसार चल रहा है, और आपने जो तत्व माने हैं वो पदार्थ सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तीन चीजें पढ़ते हैं अपन न्याय में, क्या ईश्वर है कि नहीं, जैसा आप मान रहे हो, वस्तु व्यवस्था, सृष्टि की रचना, और तत्व व्यवस्था। तो आचार्य कह रहे हैं हम आपका मोक्ष मार्ग मान लेंगे, पहले आप अपने तत्व सिद्ध कर लो जिसकी हमें श्रद्धा करनी है। ऐसे ही हमें 6 द्रव्य 7 तत्व की श्रद्धा के समझने तो होगा नहीं। अब हमें जितना इसमें दिमाग लगा सकते हैं उतना हमें दिमाग लगाने के लिए दिया है। हम किसी और को नहीं बता रहे ये वाली बात, किसको बता रहे, अपने भाई श्वेतांबर भाई। क्या बोल रहे हैं, वो बोले हम काल को तो मान लेंगे समय रूप,
आप कालाणु मत कहो। तो बोले भैया आपने एक द्रव्य को ही नष्ट कर दिया, और जो आप बात बोल रहे हो उत्पाद व्यय अकेला जो इसमें कह रहे हैं, तो उत्पाद व्यय तो दोनों विरोधी हैं। बिना द्रव्यता की वो चीज कैसे होगी? जैसे रोटी बना रहे हैं, लोई समझते हैं जिससे रोटी बेलना है, तो लोई है जो अपन मम्मी बनाती हैं, तो उस लोई को अपन ने बेला और रोटी बनाई, तो जो गोल लोई थी जब बेला उसका क्या हुआ? व्यय हुआ, और रोटी का उत्पन्न हुआ, गोल बन रही थी। एक ही समय में तीनों चीजें हैं, उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी है। तो अब तीन अलग अलग चीजें एक ही समय में हो रही हैं, और ऐसा नहीं माने तो क्या होगा? मैंने बोला ना गैप पड़ जाएगा, और इसमें गैप पड़ जाएगा तो क्या लिखा इसमें? उससे कहते हैं ऐसा संभव नहीं है। यहां से ऐसा होने पर त्रिलक्षणता नष्ट हो जाती है और बौद्ध मत सम्मत क्षण भंग पुलस्थित होता है, और नित्य द्रव अस्त हो जाता है, और क्षण ध्वंसी भाव उत्पन्न होते हैं। इससे तत्व विप्लव के भय से अवश्य ही वृत्ति के आश्रयभूत कोई वृत्तिमान खोजना आवश्यक है। आप कह रहे हैं हमने आपके अगर ऐसी बात मान ली, कैसी? कालाणु नहीं माना, तो क्या हो जाएगा? जैसा बौद्ध मानते ना, पर्याय उत्पन्न हुई और गई, पर्याय उत्पन्न हुई गई, क्योंकि नित्य नहीं मानते, ध्रुव नहीं मानते, तो वैसी चीज होगी नहीं, क्योंकि वैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करते, पर आपकी मान्यता में ऐसा हो जाएगा। और इसमें दादा ऐसा कह रहे थे, अपन को लगता है बौद्ध की फिलॉसफी बहुत बढ़िया है, सब चीज क्षणभंगुर है, और बोले अत्यंत दुखदायी है बौद्ध मत की प्रासंगिकता। कैसे? अब हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चलो लौकिक में देख लें कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, पर अगर हम नष्ट हो रहे हैं प्रति समय, तो हम कोई कार्य कर पाएंगे क्या? मैंने पैसे कमाए, मैंने मेहनत की समय में, अगले समय कोई और भोगेगा, वो मैं रहूंगा ही नहीं। बोलो ऐसा उसके लिए अच्छा मानते हैं कैसा? तुमने पाप किए, सजा भोगने वाला कोई और, पाप करने वाला कोई और, क्योंकि आपके प्रति समय नाश को प्राप्त हो रहा है। पर वो संस्कार वगैरह मानते वो अलग चीज है, लेकिन जो वो मुख्य रूप से मानते हैं क्षणिकवाद, वो वहां पे उत्पन्न दिखेगा। तो इससे क्या होगा? बौद्ध मत का प्रसंग आएगा। क्या आएगा? बौद्ध मत का प्रसंग आएगा, जिससे वस्तु व्यवस्था नहीं होगी। इसमें एक शब्द देगा तत्व विप्लव। क्या हो जाएगा? तत्व विप्लव की जो वस्तु व्यवस्था है वो एक्जेंस, जो 6 द्रव्य माने हैं उसमें से काल द्रव्य नहीं रहेगा। अब बताओ बिना काल के परिणमन हो रहा है क्या? मतलब है तो, पर आपकी मान्यता सही नहीं रहेगी। द्रव्य संग्रह में भी कहा, वो बोल रहे हैं कि काल, उसमें प्रश्न उठाया कि काल द्रव्य क्या है? सहकारी कारण है परिणमाने में, तो काल द्रव्य क्यों मान रहे हो? वो जैसे उन्होंने कहा आकाश द्रव्य है, वो दूसरों को रहने के लिए जगह देता है और उसको रहने के लिए खुद है, तो ये काल भी है। तो उन्होंने कहा सब अपने अपने ऐसे कर लेंगे, वही सब अपने अपने ऐसे कर लेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि निमित्त पना स्वीकार करना पड़ेगा कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल का भी, और नहीं करोगे तो आगम से विरोध आएगा। क्या आएगा? आगम से विरोध। अब इन चीजों को हम अनुमान से जितनी तरकीब लगा सकते उतनी हम लगा रहे हैं। तो 6 द्रव्य की सिद्धि तो हमें पढ़ना तो आगम से ही पड़ेगा, पर उसमें हम लॉजिक जो दिए हैं वो समझ रहे हैं कि आप कालाणु नहीं मानोगे ना, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है, कभी अपन ने सोचा नहीं होगा अपने दिमाग में, आप सोचना जब आप 6 द्रव्य पढ़े थे, स्मारक नहीं आए थे, तो आपने सोचा था कि काल में कोई कालाणु भी होगा, ऐसी कोई चीज जो समय ट्रेवल करवा रहा होगा? अपन समझते हैं काल मतलब काल, समय चल रहा है ना आदि अनंत, उसमें क्या किसकी आवश्यकता है? पर वो कह रहे हैं कालाणु एक ऐसी चीज है जो कैसी है। अब दूसरा टॉपिक नहीं, वो क्या है? एक प्रदेशी है। क्या है? एक प्रदेशी है, बहुप्रदेशी नहीं है। बहुप्रदेश मतलब कैसा? जैसे धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, उनको लगाएंगे तो आकाश के एक प्रदेश पे तो आएंगे, पर वो कनेक्टेड हैं। क्या है? कनेक्टेड हैं। धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के, जीव द्रव्य के और पुद्गल के तो स्निग्ध रूप से चमकते हैं परमाणु, पर ऐसे काल, इसमें लिखा है इसकी प्रचनसार में, कालाणु में ऐसी शक्ति नहीं है। कैसी? चिपकने की। उसमें स्निग्ध रूपत्वाद नहीं है, उसमें शक्ति भी नहीं है और व्यक्ति भी नहीं है। जैसे परमाणु में शक्ति भी है और व्यक्ति भी है। परमाणु सेपरेट है, चिपकने को आएगा तो चिपक जाएगा, परमाणु स्कंद बन जाएगा, बहुप्रदेशी बन जाएगा, पर कालाणु नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें अन्वयपना है,
और व्यतिरेक बना उसमें दूसरे से भिन्न है। जितने भी कालाणु हैं सब कनेक्टेड है। कैसे सोचना, कनेक्टेड है पर एक नहीं है। अपन क्रमबद्ध पर्याय को समझने के लिए प्रदेश प्रवाह क्रम को उदाहरण देते हैं। एक प्रदेश निकालना हो तो बीच का निकाल सकते हैं क्या? और निकाल के रखोगे कहां? क्योंकि कहीं खाली तो है नहीं, तो प्रदेश को निकाल नहीं सकते। ऐसे ही कालाणु का जो है परमाणु के आकार का ही, और सबका एक दूसरे से बिल्कुल गैप नहीं है, फिर भी अलग अलग है सब, क्योंकि सबका समय सब क्योंकि बहुप्रदेशी नहीं है, एक प्रदेशी है। बस यहाँ पे स्वरूप उसका क्या, सब कनेक्टेड है फिर भी अपने अपने सेपरेट हैं। वो आकाश जैसे अनंत प्रदेश उसके नहीं है, धर्म द्रव्य जैसे उसके अनंत प्रदेश नहीं है, सिर्फ काल के हैं। क्या है? काल कालाणु है। कालाणु कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है, पर कैसा है? सेपरेट सेपरेट है। और चिपकते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्निग्ध और रूक्षत्वाद गुण उसमें नहीं है। समझ में आया इतना टॉपिक? कि अगर हम कालाणु को नहीं मानेंगे, कालाणु मतलब क्या? उसमें एक बीच में ध्रुवता को बनाने वाला उत्पाद वाली चीज, और इससे क्या हो जाएगा? सारी द्रव्य व्यवस्था का नाश हो जाएगा। तो हमें तो वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करना। मैं इसका एक टॉपिक लेके इसका मुझे निष्कर्ष जो आपको लोग बोल रहे हैं वो बोलूंगा। एक टॉपिक इसमें और है, वो दादा कल लेंगे तो ठीक है, पर नहीं तो संचालन में देखेंगे। कि दूसरा इसमें क्या है कि जैसे लोग कह रहे हैं ना, इस प्रश्न उठाया कि आपका जो कालाणु है उसको बहुप्रदेशी मान लो, है नहीं? आप वो बोला मान लो, जैसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश को मान रहे हो, तो इसमें क्या दिक्कत आएगी बहुप्रदेशी मानने में? अभी कालाणु कैसा है? एक प्रदेशी। और अप्रदेशी क्यों है? क्योंकि बहुप्रदेशी नहीं है, तो वो कह रहा है बहुप्रदेशी मान लो। तो बहुप्रदेशी मानने में आपत्ति क्या आ रही है कि समय, क्या बोला था? काल का सबसे छोटा अंश समय, वो सिद्ध नहीं होगा। समय कब बनता है? परमाणु, उद्गल परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश आकाश के बाजू वाले पे जाए। कैसे? मंद गति से। तो उसमें क्या होता है? एक समय की सिद्धि होती है। और उसमें पिछली गाथाओं में लिखा है इसके कारण कौन है? कालाणु है। कालाणु की मदद से ही वो परमाणु ट्रेवल करता है, जीव नहीं पकड़ के वहां रख देता है ऐसा, तो कालाणु की मदद से ही होता है। तो ऐसे सेपरेट सेपरेट आप कालाणु नहीं मानोगे तो समय की सिद्धि नहीं होगी, ट्रेवलिंग का समय चालू नहीं होगा। तो व्यवस्था तो ऐसी ही माननी पड़ेगी। और इसमें दूसरा, एक तो समय सिद्ध नहीं होगा, और दूसरा इसमें लिखा है 5 द्रव्य कैसे हैं? 5 में सब त्रियक सामान्य है। क्या है? प्रदेश की अपेक्षा त्रियक सामान्य है, और पर्याय की अपेक्षा ऊर्ध्व सामान्य है, क्योंकि 5 द्रव्य समय के साथ बहते हैं कि नहीं बहते? त्रियक सामान्य समझते? प्रदेशों का विस्तार क्रम। और बहुत बड़े बड़े शब्द कह रहा हूं आपके सामने, तो गाथा चली थी इसलिए मुझे व्यवसाय लेने का मन था। त्रियक सामान्य मतलब प्रदेश का विस्तार क्रम, वो तो 5 द्रव्य का है, और उसी के उन 5 द्रव्यों का जीव से लेके आकाश तक, और साथ में ऊर्ध्व प्रचय भी उनका समय के साथ बहना। पर काल कैसा नहीं है? त्रियक सामान्य नहीं है। काल का है, काल का स्वरूप क्या है? काल त्रियक सामान्य नहीं है, उसके प्रदेश कनेक्टेड नहीं है, तो त्रियक सामान्य नहीं है। वो सिर्फ कैसा है? प्रवाह क्रम के रूप से है, समय उसका बह रहा है, ऐसा उसका स्वरूप है। ये दो आपत्ति, अगर कालाणु को असंख्यात प्रदेशी मान लेंगे द्रव्य जैसा, तो 2 चीजें दिक्कत आएगी। समय की, एक समय की सिद्धि नहीं होगी, और उसको त्रियक सामान्य भी मानना पड़ेगा जो वैसा नहीं है। तो ये 2 आपत्ति आएंगी। पूरी गाथा का निष्कर्ष क्या है कि कालाणु एक प्रदेशी है, अप्रदेशी तो नहीं है, क्योंकि अप्रदेशी हो जाएगा मतलब प्रदेश नहीं रहेगा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और वो है उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है, और उसको समय उससे परिवर्तन होता है, और वह बहुप्रदेशी नहीं है। और मानोगे तो उसमें भी 2 दिक्कत आएंगी, समय सिद्ध नहीं होगा। अब मुझे इसका निष्कर्ष बहुत सुंदर सुनाना है द्रव्य संग्रह से और इससे। देखो, द्रव्य संग्रह में आचार्य पूरी तर्क युक्ति लगाते हैं, कहते हैं, क्या कह रहे हैं यहां पे? यहां तात्पर्य यह है, ब्रह्मदेव सूर्य के आध्यात्म में बहुत अच्छी टीका लिखते हैं, कोई बच्चों को पढ़ाने जैसी, और लास्ट में निष्कर्ष बहुत अच्छा देते हैं। क्या? यहां तात्पर्य यह है, काल द्रव्य तथा अन्य द्रव्य में परमागम के अविरोध रूप से विचार करना, परंतु जीतराग सर्वज्ञ वचन सत्य है,
इस प्रकार मानने में निश्चय करके वाद विवाद ना करना। किस लिए? क्योंकि विवाद करने से राग द्वेष होता है और राग द्वेष संसार की वृद्धि होती है। हमें स्वीकार 6 द्रव्य कैसे हैं? क्योंकि उसको माने बिना हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा। पर आगम से आप विरोध करके इस आगम को इससे टकराओगे, उन्हें क्या लगा आगम से विरोध भी आ सकता है, कहीं कुछ और वर्णन मिलेगा, पर हमें क्या करना है? वीतराग का वचन सत्य है, ऐसी स्वीकृति करनी है। और इस गाथा में ये भी पूरे अंत के इसमें गाथा दी गई है कि अनंत काल में जो जीव आत्मोत्पादन से सिद्ध सुख को प्राप्त हुए हैं, भविष्य काल में जो जीव सिद्ध सुख को प्राप्त होंगे, वे सब काल लब्धि के वश से हुए हैं, तथापि निज परमात्मा ही उपादेय है। काल इसमें भी कहा, उन्होंने कहा काल समझ में नहीं आ रहा, जान दो वो तो हे है, ऐसा कहा। उसमें मुख्य कारण तो क्या है? आत्मा का अनुभव। आत्मा का अनुभव तो काल लब्धि समय वैसी होगी ही होगी। तो वो कह रहे हैं मुक्ति गए आ जाएंगे, महात्म है सम्यक का, ये जान लो हे जान लो हे भव्य जन, इससे अधिक अब कहें क्या। इसमें भी यही निष्कर्ष दिया, काल को हे बताया और इसको भी ये बताया कि श्रद्धान करने लायक तो अपना आत्मा को जानना ही है। बड़े राजा का भी निष्कर्ष क्या था? समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लें कि द्रव्य का ऐसा है। पर आप स्टूडेंट हो, आप इसमें और ला सकते हो। जैसे बहुप्रदेशी में एक अपन ने माना कि काल को मान लेंगे तो समय की सिद्धि नहीं होगी। तो प्रश्न दे रहा हूं, आप सोचना, मैंने भी सोचा, आप भी सोच के निष्कर्ष निकालना कि धर्म द्रव्य तो अखंड है, वो तो चला रहा है सबको, पर काल में क्या दिक्कत आ रही है? काल को अखंड मान लो, वही चलाएगा सबको। तो आचार्य ने तो जो उत्तर दिए कि समय की सिद्धि नहीं होगी, त्रियक सामान्य और सामान्य में मिक्स होगा। तो ये हमें सोचने को आपको दे रहा हूं, मैं भी निष्कर्ष नहीं दे रहा हूं। जो अपन ने पढ़ा वो समझने की कोशिश की, आप इसमें और सोचना। और विद्यार्थियों, अपन सब शास्त्री भाई हैं, तो अपन सबको कोई भी स्वाध्याय, मुझे बहुत दिन से ऐसा मन था कहने का कि अपन जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अपन सबका लक्ष्य, अगर पहले दिन जो सोच के आए थे कि मैं तो स्मारक पढ़ने जा रहा हूँ, धर्म की बात सीखनी है, और वो लक्ष्य हमारा मन में होना चाहिए। वर्तमान में अपन देखें कोई कम ज्यादा, छोटा बड़ा, कोई हमसे आगे निकल रहा है, कोई हमसे पीछे रह रहा है, पर हमें उसमें दुखी नहीं होना है, न हमें उसमें फूल के ज्यादा बढ़ना है। क्यों? क्योंकि मैं जो गाथा लेने वाला था पहले कि नाना स्वभाव के जीव है, तो नाना सबके कर्म की उदय है, सबकी लब्धि अलग अलग है। यहाँ पढ़ा है, सबको समझ में नहीं आ सकते एक जैसा, तो कभी कम समझ में आएगा, कभी ज्यादा समझ में आएगा। और मेरा मुझे ये तो समझ में आता है, मुझे कम समझ में आ रहा है, तो ज्ञान तो मेरे पास है और ज्ञान ही मेरी वस्तु है, तो अब वो मेरे पास है, तो मुझे कभी हार्श नहीं होना। और दूसरे नहीं पढ़ रहे तो मैं क्या करूं? मतलब अपन जितना जितना बोल सकते हैं, जितना बोल के अपन लगाए जा सकते हैं लगाएंगे। दूसरा नहीं पढ़ रहा है तो मुझे उससे दुख क्या करना, और कोई बहुत ज्यादा पढ़ रहा है तो उससे मुझे सम्यक्त नहीं हो जाएगा, सम्यक्त तो मुझे मेरे करने से होगा। तो इसमें कॉम्पिटिशन की भावना तो हमारे अंदर होनी नहीं चाहिए। और लक्ष्य तो ये होना चाहिए हम बहुत पढ़ें, हर चीज पढ़ें, पर सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं कि मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाऊंगा, तब मैं अभी मन में हो रहा होगा किसी को, मैं जब 3rd ईयर में आऊंगा तो मैं भी प्रचन करूंगा, भावना हो सकती है, करूंगा सब, लेकिन यही भावना प्रबल नहीं होनी। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो यहाँ पे आने का सार्थक हुआ। नहीं तो यहाँ से अच्छा रख के तो आप कहीं और अच्छा पद पा सकते थे और आगे बढ़ सकते थे। तो यहाँ भी वही काम किया आगे बढ़ने का, तो नहीं। बाबूजी की कल्प आई थी, मेरा कॉम्पिटिटर कौन है? ज्ञानी है। कौन है? ज्ञानी। ज्ञानी जैसे अपनी आत्मा को जानते हैं, वैसे ही मुझे जानना है। क्षयोत्तम तो मेरा स्वभाव नहीं है, कम ज्यादा समझने आ रहा है, ये स्वभाव मेरा दिक्कत की बात नहीं है, ज्ञान स्वभाव मेरा है। और काल लब्धि में जब होगा तब मोक्ष होगा। लेकिन आचार्य ने क्या कहा? काल लब्धि को नहीं देखना। अंत में क्या बोले? सम्यक्त की भावना किससे होगी? अपने वीतराग चाय से होगी, मुझसे होगी। तो काल लब्धि आ गई और मैंने ये नहीं किया, ऐसा होगा नहीं, लेकिन दिया कि प्रबल कारण तो कौन सा है? अपनी आत्मा को जानना। तो काल लब्धि वैसी पकेगी पकेगी। एक पुरुषार्थ वाचक यहां से इस अधिकार के अंत में बात लेके जाना। और आप इसमें समझना, कुछ मिले तो मुझे भी बताना। ओम नमः शिवाय।
अभी हम सभी छात्र प्रवचन के क्रम में टोडवाल महाविद्यालय से शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थी गौतम गणधर प्रधान के छात्र प्रवचन सुन रहे थे। आपने प्रवचन सार की 144वीं गाथा ली। बहुत जटिल विषय है, पर उस जटिल विषय को आपने उतना ही सरल करके समझाया और एक एक पंक्ति को आपने सरल करके समझाया। बड़ी विशेषता यही है कि ऐसे शब्द जो समझना कठिन है और समझकर उसको समझाना और भी कठिन है, उसको आपने यहाँ पर समझाया। और ऐसा नहीं है कि इसकी तैयारी आप पहले से करके आए हैं, आपने इस विषय को पहले इतनी अच्छी तरह पढ़ रखा था कि यहाँ पर ये विषय आया तो आपको भाव आया कि ये विषय सबको स्पष्ट होना चाहिए, और आपने उसी विषय को यहाँ पे स्पष्ट किया। तो हमें यहाँ से सीखना चाहिए, कभी कोई सा भी विषय पढ़ें, कठिन हो सरल हो ये ना देखते हुए विषय हमें समझ में आना चाहिए, और उस समय हमने विषय समझ लिया तो भविष्य में हमें निश्चित रूप से काम आता ही है, जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा। इसी प्रकार से आप प्रत्येक विषय का गहराई से अध्ययन करें और इस मार्ग में संलग्न रहें, इसी भावना के साथ अभी पूर्ण करते हैं। जिनवाणी स्तुति के पश्चात 3:15 से आपकी जो 4 कक्षाएं लगती हैं वो बराबर आयोजित होंगी। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है।